सद्गुरुदेव भगवान की जय। व्रज का एक दिन गोलोकवासी श्री सुदर्शन सिंह चक्र मंगलाचरण। कनु मेरे बीत गए बहुत दिन वियोग में तेरे, देह और देह की का जंजाल, मोहमयी माया का महाजाल, काट दे नंदलाल, काट दे नंदलाल। बहुत की तूने मेरी मनुहार, बहुत बहुत दिया अकल्पनीय प्यार, देना था मुझे पर तूने दिया, लेने के अयोग्य भी मैंने लिया। मैं और मेरा का करागार, तोड़ दे नंद कुमार, तोड़ दे नंद कुमार। और मत प्रतीक्षा करा, थक गया, बोला अब कर मैं तुरा, आपथ देखता तेरे, कनु मेरे, कनु मेरे। ब्रज का एक दिन मैया जागी। ब्रज में सबसे पहले सेवक सेवकाओं से भी पहले, ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले मैया जागती है। मैया जागती है ये भी कहना कठिन है। कहना चाहिए कि ये सैया त्याग कर उठ जाती है। ये कभी सोती भी है, ये तो सेवकाओं को भी पता नहीं। सबके भोजन कर लेने पर, सबकी व्यवस्था देख लेने पर भी इसे कुछ न कुछ काम स्मरण आता ही रहता है। अतः कोई नहीं जानता, माँ रोहिणी तक नहीं जानती कि ये कब सैया पर लेटती हैं। कोई भी उठे उसे मैया उठकर कुछ करती ही मिलती है। मैया भी विचित्र है। ये लेटती है तब भूल जाती है कि इसका नीलमणि अब बड़ा हो गया है। वो अब अपने बाबा के समीप गोष्ठ में पृथक सैया पर सोता है। ये तो नींद में भी ऐसे टटोलती है, संभालती रहती है जैसे इसका नन्हा मुन्ना लाल इसकी गोद में ही सो रहा है। कन्हई भी तो ऐसा ही है। सखा चिढ़ाते हैं, गोपियाँ चिढ़ाती हैं, किंतु ये अब भी चाहे जब दौड़ आता है और मैया की गोद में बैठकर इसके अंचल में मुख छिपाकर इसका स्तनपान करने लगता है। अभी भी कहाँ इसने मैया का दूध पीना छोड़ा है। मैया रात में कब हड़बड़ा कर उठ बैठी कहाँ जानती है। सदा हड़बड़ी में ही उठती है। कभी चौंक कर जागती है जब टटोलने पर अपनी गोद में अपने नीलमणि को नहीं पाती। जाग कर हंसती है जब स्मरण आता है कि अब नीलमणि बाबा के समीप सोने लगा है। अब ये इतना बड़ा हो गया है, मैया को जैसे विश्वास ही नहीं होता। लेकिन जब दाऊ बाबा के समीप सोने लगा, श्याम मान नहीं सकता था। भाई के बिना तो इसे चैन मिलता नहीं। मैया को अवकाश नहीं। अवकाश तो दिन में भी नहीं रहता जब कन्हई वन में होता है। उस समय भी मैया अपने पुत्र के लिए कुछ बनाकर छाट में भेजने की तैयारी में व्यस्त रहती है या मोहन के वस्त्रादि सजाने धरने में लगी रहती है। सायंकाल लौटकर कन्हई सखाओं के साथ क्या खाएगा, क्या मांगेगा, किन खिलौनों को चाहेगा, ये सब भी तो मैया को ही तो देखना रहता है। प्रातः और सायं का समय तो बहुत ही अस्त व्यस्त लगता है मैया को। अभी इसका नीलमणि उठेगा, कुछ ठिकाना नहीं कि उठकर बाबा के साथ यमुना स्नान करने जाएगा अथवा दौड़ता भवन में आकर मैया के कंठ में भुजाएं डालकर लिपट कर कहेगा, मैया री मुझे बहुत भूख लगी है, छटपट माखन खिला दे तो बाबा के पास दौड़ जाऊं, वे मेरी प्रतीक्षा करते बैठे हैं। नीलमणि को दूसरे के द्वारा दधिमंथन करके निकाला माखन मीठा नहीं लगता। अतः उसके उठने से पहले मैया को दधिमथ कर माखन निकाल लेना चाहिए। मैया उठकर झटपट हाथ मुंह धोती है, दीपक जलाती है। बिना स्नान किए कोई ग्वालिनी गोरस का स्पर्श कैसे करेगी। वस्त्र बदल कर हल्का श्रृंगार केशों में केवल एक पुष्प माल्य लगाकर
भगवान नारायण को प्रणाम करके मैया दधि मंथन करने लगती है। मैया दधि मंथन प्रारंभ कर देती हैं, तब कई सेविकाएं जागती हैं। ब्रज में जागरण प्रारंभ होता है। माँ रोहिणी प्राय उलाहना देती हैं, ब्रजेश्वरी तुम इतनी शीघ्र क्यों उठ जाती हो? तुम्हें कभी निद्रा आती भी है या नहीं? मैया संकुचित होती है कि उसकी खटपट से दूसरों की निद्रा में बाधा पड़ती है, किंतु करे क्या? पता नहीं क्यों महर को सवेरे उठने की पड़ी रहती है। बालक उनके समीप सोते हैं, उनके उठते ही न भी उठें तो जगा दिए जावेंगे। महर थोड़ी देर से उठें तो कुछ बिगड़ता है। नीलमणि क्या ठिकाना है? नीलमणि का क्या ठिकाना है? उठते ही यदि दौड़ता आ जाए, उसे सद्य नवनीत न मिले, आते ही तो रूठ जावेगा। सवेरे सवेरे रूठे तो पीछे कलेऊ भी ठीक नहीं करेगा। महर थोड़ी देर न भी उठें तो गायें हुम्मा हुम्मा करने लगेंगी। भद्र या दाऊ उठ जाएंगी। मैया के नीलमणि को जगा देने वाले कोई एक ही तो नहीं, लेकिन मैया का कोई किसी प्रकार का किसी पर आक्रोश नहीं है। रोष करना तो इसे भाता ही नहीं है। ये तो सब भी सोचते सोचते मुस्कुराती हैं, सोचती रहती हैं कि सबको आज क्या क्या देगी कलयुग में, किसे क्या अधिक रुचेगा। नीलमणि आया नहीं आज भवन में। मैया की दृष्टि द्वार की ओर ही लगी है, किंतु दधि मंथन करते हाथ शीघ्रता में चल रहे हैं। बीच बीच में दधि भांड में झांक लेती है कि इतना समय हो गया, माखन ऊपर नहीं आया। मैया को शीघ्रता है। माता रोहिणी कोई सेविका ब्रज की किसी घर की कोई गोपी किसी क्षण आकर मंथन रज्जु मैया के करों से ले सकती है। ब्रजेश्वरी आज मुझे अपने हाथों नवनीत निकाल कर लाला को लेने दो। मैया किसी को मना कर सकेगी, लेकिन तब इसका नीलमणि उत्साहपूर्वक को माखन नहीं खा सकेगा। तनिक सा मुख में लेकर उठ खड़ा होगा। वो सवेरे सवेरे ही अतृप्त रह जाएगा। अतः किसी के भी आने मंथन रज्जु पकड़ने से पूर्व मैया को माखन निकाल लेना है। मैया जाग तो कभी गई थी। ब्रह्म मुहूर्त के प्रारंभ होते ही तो ये दधमंथन भांड में दधि डालकर मथानी डाल चुकी और मथानी में रज्जु लपेट कर अब खड़ी होकर दधि मंथन करते हुए अपने भुवन सुंदर सुत की लीलाओं को अपने सुमनोहर सुरों में धीरे धीरे गुनगुनाती जा रही है। बाबा जागे। अल्प निद्रा है बाबा की। तनिक खटका हुआ और इनको उठकर खड़े होते देर नहीं लगती। ब्रह्म मुहूर्त के प्रारंभिक क्षणों में ही उठ जाने का तो इनका स्वभाव है। अनेक बार उससे भी पूर्व उठ जाते हैं, लेकिन जब से राम श्याम इनके समीप सोने लगे हैं, उठकर भी नहीं उठ पाते। थोड़ी देर पड़े रहते हैं। बालक छोटे हैं, सुकुमार हैं ना, इन्हें बहुत शीघ्र जगाया नहीं जा सकता। बाबा नहीं चाहते कि श्याम सुंदर इतनी शीघ्र उठें और स्नान करें, किंतु बाबा के चाहने से तो ये नहीं हो सकता। बाबा तो चाहते थे कि श्याम अभी भवन के भीतर मैया के समीप ही शयन करे, किंतु ये मानता है। जब दाऊ द्वार पर सोने आया, इसका छोटा भाई कैसे भवन में सो सकता था। कठिनाई से कुछ दिन बाबा ने दोनों को अपनी सैया पर सुलाया, फिर तो दोनों पृथक पृथक शयन का हट करने लगे। भद्र पृथक सैया पर सोता है तो दाऊ बाबा की सैया पर क्यों सोए? और तब कृष्णचंद्र मानने वाला था क्या? अब सायंकाल आते ही कन्हई बाबा से हट करता है कि इसे सबसे पहले बाबा जगा दे। बाबा हाँ हूँ करके बहला देते हैं, किंतु जानते हैं कि वे पहले स्नान करावें तो श्याम रूठ जाएगा। बालकों को एकाकी यमुना स्नान करने जाने भी नहीं दिया जा सकता। कठिनाई एक ही नहीं, पता नहीं क्यों भद्र को शीघ्र जागने का स्वभाव मिला है। वो सायंकाल वन से लौटते ही ऊँघने लगता है। इसे शीघ्र कुछ खिला देना पड़ता है। रात्रि का दूध तो मैया इसे नींद में ही किसी प्रकार पिलाती है, लेकिन सवेरे अनेक बार बाबा से भी पहले उठ जाएगा।
उन्हें उठावेगा और पूछेगा, बाबा सवेरा नहीं हुआ? भद्र जाग जाए तो दाऊ कन्हई को जगाए बिना मानता नहीं। दाऊ तो इसके दादा कहते ही उठकर बैठ जाता है। अवश्य श्याम इतनी सरलता से नहीं उठता। बालक विलंब से उठें तो गोदोहन में विलंब होगा। इनके बिना गाय दूध ही नहीं देना चाहती, और फिर भवन के भीतर से मेहर की मांग आवेगी। बालकों को शीघ्र कलेव करने भेजिए। दूसरे सखाओं के आने पर नीलमणि को वन में जाने की हड़बड़ी पड़ती है। तब यह कुछ मुख में डालना ही नहीं चाहता। गायें ब्रज की देवता हैं, इनकी सेवा केवल सेवकों पर छोड़ ही नहीं जा सकती। गायों के उठते ही चारा दाना चाहिए। बाबा चाहते हैं कि वे उठकर गायों को चारा डालें, तब बालक उठें। स्नान करके जब लौटें तब गोदोहन के समय तक गायें तृप्त हो चुकी हैं। बालक अभी सो रहे हैं, किंतु थोड़ी भी खटपट होते ही ये जाग सकते हैं। बाबा चुपचाप उठकर गोष्ठ में पहुंचने के अभ्यस्त हैं। गायों के समीप प्रदीप रात्रि भर जलता है। उठते ही पहले इन दीपकों को संभालना पड़ता है। बाबा गोष्ठ में आकर भी चाहते हैं कि उनकी उपस्थिति गायों तक से छिपी रहे, किंतु ये भी कहीं संभव है। बाबा के आते ही कामदा, कृष्णा, कपिला आदि गायें उठ खड़ी होंगे। धर्म जैसे वृषभ खड़े हो जाएंगे। केवल बछड़े बछड़ियां गोष्ठ के एक भाग में अभी बैठे रहेंगे। उनको अभी जगाना अनावश्यक है। बाबा उस भाग में नहीं जाए। गायों की वृषभों की पद वंदना करके बाबा उन्हें चारा डालने लगेंगे, और इतने में सेवक आ जाएं। इस समय गायों वृषभों को चारा यहाँ तो डाला नहीं जा सकता। बाबा गोष्ठ के रिक्त स्वच्छ भाग में उनके लिए चारा डालते हैं। केवल थोड़ी प्रतीक्षा करेंगे। पशु उठते ही गोबर गोमूत्र त्याग करते हैं। इससे वे निवृत्त हो लें तो उन्हें चारे के समीप ले जाने का काम सेवक करेंगे। बाबा का प्रातः स्मरण तो उठते ही प्रारंभ हो जाता है। गायों वृषभों की वंदना करके उनके चारे की व्यवस्था देखकर बालकों के पास लौटना है। बाबा भद्र अवश्य लौटते ही पद वंदना करेगा। ये भी कभी कभी हो पाता है। प्रायः ये बाबा के साथ रुकता है और उनकी पद वंदना करके उनके साथ ही गोष्ठ में जाता है। लाल, अभी श्याम को सोने दे। बाबा धीरे से भद्र को पुचकारते हैं। भद्र बालकों से कुछ भिन्न है। इसे धीरे धीरे कोई काम करना रुचता नहीं है। जो कुछ करना हो झटपट करो। न स्वयं धीरे करेगा, न दूसरों को धीरे करने देगा। प्रातः उठेगा भी तो पैरों से चादर फेंक कर ऐसे उठेगा जैसे वर्षा आने पर लोग हड़बड़ा कर उड़ते। इसे बाबा न संभाल लें तो ये दाऊ और श्याम की भी चादर झटके से ही फेंक दे। बाबा चाहते हैं कि बालकों के उठने से पूर्व बहुत कुछ कर लें। सबके वस्त्र सायंकाल ही मैया संभाल कर बाबा के समीप धरवा देती। दंत धावन भी रखी है। सेवकों ने कृमहीन शुष्क तृण सायंकाल ही धर दिए हैं संभाल कर। कनु को जगाऊं? गोष्ठ से बाबा के लौटते ही भद्र पूछेगा। यदि बाबा के साथ गोष्ठ से लौटा है, यदि बाबा पहले उठकर चले गए हैं तो ये भी उठकर चल देगा और गोष्ठ में ही उनकी पदवंदना करेगा। कदाचित ही होता है कि बाबा के गोष्ठ से लौटने पर भद्र सैया त्याग करे। तुम अपने तृण संभाल लो। बाबा नहीं चाहते कि श्याम को झटके से जगाया जाए। ये भद्र को कुछ न कुछ काम बता देते हैं। अपने लाल को ये स्वयं जगावेंगे। दाऊ जागा, श्याम जागा। अद्भुत है दाऊ। ये कदाचित ही कभी ऊँघता मिलेगा। जब नींद लेनी होगी पड़ते ही सो जाएगा। लेटा और सोया। इसकी नींद में कोई प्रकाश, शब्द, हलचल बाधा नहीं दिया करते। ये तो उत्सवों में भी तुमुल वाद्य ध्वनि और लोगों के गायन के मध्य भी सो जाता है। और जब जगाओ ऐसे उठ बैठेगा जैसे सोया ही नहीं था। जैसे पुकारने की प्रतीक्षा करते ही नेत्र बंद किए पड़ा था। दाऊ शैशव से ही निद्रा जई है। मैया और माँ दोनों कहती हैं कि ये तो बहुत नन्हा था, तब भी घना नहीं जानता था।
किसी उत्सव में बैठना हो तो रात भर बैठा रहे। बड़ों को, ऋषि मुनियों को भले ही नींद का झोंका आ जाए, दाऊ को नहीं आवे, लेकिन जब सो जाने के लिए लेटेगा क्षण भर में सो जाए। ये वन में किसी भी वृक्ष के मूल में भूमि पर ही सो जाता है। निद्रा जैसे इसकी मुट्ठी में रहती है, जब चाहा बुला लिया, जब चाहा भगा दिया। दादा प्राय भद्र ही दाऊ को जगाता है। आकर दाऊ के समीप खड़ा हो जाएगा और धीरे से ऐसे पुकारेगा जैसे दाऊ जागता बैठा। अच्छा तू उठ गए? दाऊ मुस्कुराता उठ बैठेगा। ऐसा लगेगा कि वो इसका इस प्रकार की प्रतीक्षा करता ही लेटा हुआ था। भद्र प्रणाम करने झुकेगा चरणों की ओर तो दाऊ उसे हृदय से लगाता सैया से उठ खड़ा होगा। शैशव से निद्रा से जगे दाऊ में कभी भी आलस्य रक्षित नहीं हुआ। ये मुस्कुराता ही उठता है और उठते ही देखता है कि श्याम कहाँ है, किस अवस्था में है। दाऊ छोटे भाई को जगावेगा नहीं, केवल उसके सैया के समीप जा खड़ा होगा और तनिक झुककर चुपचाप उसके मुख को देखता रहे। श्याम सुंदर नीलमणि बाबा कन्हई को जगाना चाहकर भी जगा नहीं पाते। ये तो धीरे धीरे पुकारते भी संकुचित होते हैं। इसके मुख पर घेराई हल्के अंगुली से हटाते हैं। कन्हई के शरीर पर ऐसे कर फिराते सहलाते हैं कि नींद टूटने वाली भी हो तो गाड़ी हो जाए। ऐसे सहलाने थपकाने से बालक जागते हैं, ये जगाने वाले भी सो जाते हैं। कनु बाबा चाहे या न चाहे, उनके लाल की नींद भद्र के बिना टूटती नहीं। भद्र आकर एक झटके से पीठ पट खींचकर दूर फेंक देगा और पुकारेगा, अरे नहीं, बाबा का हृदय इसे सह नहीं पाता। ये भद्र को रोकना चाहते हैं, तनिक सो लेने दो, अभी उठ जाएगा। बाबा भद्र को भी तो रोक नहीं पाते। मन कहता है कि बालक को अब उठ जाना चाहिए और हाथ हिला नहीं पाते, तब भद्र को रोक पाना भी कैसे संभव। कन्हई तनिक कुनमुनाएगा, करों से कुछ टटोल लेना चाहेगा, जैसे मैया को या बाबा को समीप पा लेना चाहता हो, फिर सो जाएगा। अधखुली लाल लाल हथेलियाँ, तनिक मुड़े पद, हलकों से घिरा मुख, भद्र के भी बस की बात नहीं कि शोभा से दृष्टि हटा लेना। वो भी कुछ क्षण सोते कन्हई को चुपचाप देख ही सकता है। नीलमणि श्याम सुंदर बाबा धीरे धीरे सहलाते सही रहेंगे। श्याम फिर कर से टटोलेगा, इसे कोई समीप क्यों नहीं मिल रहा, इसे कहाँ स्मरण है कि अब यह पृथक सैया पर सोता है। एक दो क्षण सोकर फिर टटोलेगा और एक दो बार अटोल कर नेत्र खोल लेगा। उठ भद्री कहेगा। कन्हई चुपचाप सचमुच उठकर बाबा को प्रणाम करता है। दाऊ और भद्र से अंक माल देंगे। तू मुझे प्रणाम क्यों नहीं करता? भद्र कभी सवेरे ही चिढ़ाने लगता है, मैं तेरे तृण नहीं दूंगा। कन्हई का ठिकाना नहीं है, अंगूठा भी दिखा सकता है और सचमुच पैर पर सिर धरने झुक भी सकता है। तब भद्र को इसे हृदय से लगाना पड़ेगा। कन्हई अंगूठा दिखाने लगे तो बाबा स्नेह से पुचकार लेते हैं, ऐसा नहीं करते। भद्र तुमसे बड़ा है, बड़ों को प्रणाम करते हैं बेटा। बाबा तुम प्रतिदिन भूल जाते हो, ये मुझसे छोटा है। श्याम सुंदर अपनी बात कहेगा, अभी नाप कर देख लो। अच्छा, बाबा को प्राय बहुत काम है, उन्हें अभी बालकों से उलझने का अवकाश नहीं है। तुम दोनों बड़े हो, छोटा तो मैं हूँ। अब उठो, यमुना तट चले। बालकों के वस्त्र तंत्र धावन बाबा ले चलेंगे। बालक केवल अपने लिए तृण ले चलेंगे, कुछ सेवक कुछ दूसरे गोप अवश्य साथ हो लेंगे। ये निश्चित ही है कि यमुना तट पहुँचने तक बहुत से गोप आ जाएंगे और उनके बालकों को भी साथ ही आना। कन्हई अकेला ही धूम करने को तो बहुत है, फिर इसके सखा इसे मिल जाए तभी यह कहीं शांत रह सकता है। अपने अपने तृण लेकर बालक पृथक पृथक एकांत में चले जाते हैं, जल पात्र देख लेकर। किंतु दाऊ कन्हई ऐसे लौटते हैं जैसे तृण फेंक कर हाथ गीले करके आ गए। लौटता भद्र भी शीघ्र है, किंतु ये दोनों तो लगता है कि कहीं बैठे भी नहीं थे।
दंत धावन के समय भी श्याम कूदता फुदकता फिरता है तो यमुना स्नान कैसे शांत कर लेगा। बाबा और दूसरे गोप केवल दंत धावन के समय भी श्याम कूदता फुदकता फिरता है तो यमुना स्नान कैसे शांत कर लेगा। बाबा और दूसरे गोप केवल ये कर सकते हैं कि धारा में आगे खड़े रहें और बालकों को आगे न जाने दें, किंतु ये सब पैर पटकेंगे, जल में तैरना चाहेंगे और परस्पर जल के छींटे उछालेंगे। अनेक बार तो सब दाऊ को ही नहीं, बाबा तक को घेर कर उन पर जल उलीचने लगते हैं अथवा उनका अंग धोना चाहते। बाबा को गोपों को शीघ्रता रहती है। बहुत कहने मानने पर बालक जल से निकलकर अंग पहुँचते, वस्त्र बदलते हैं। गैयाँ जागी, बछड़े जागे, अनेक काम एक साथ होते हैं, किंतु उन्हें एक साथ न कहा जा सकता है और न लिखा जा सकता है। ब्रज में जागरण भी लगभग एक साथ ही होता है, किंतु उसका वर्णन पृथक पृथक ही करना है और इसलिए करना है कि प्रत्येक स्थान, प्रत्येक वर्ग ही नहीं, प्रत्येक के जागरण की कुछ विशेषता है। प्रत्येक का वर्णन पृथक पृथक संभव भी नहीं है, अतः विशिष्ट वर्ग की ही बात करें। बाबा उठते हैं तो भद्र उनके साथ ही उठ जाता है। यदि पहले न उठ गया हो, उनके साथ ही गोष्ठ में चला जाएगा। इन दोनों के पहुँचते ही दूसरे कोई वृषभ न भी उठ खड़े हों तो भी ब्रजपति का महावृषभ धर्म अवश्य उठ खड़ा होगा। ऐसे ही गांवों में कामदा, कृष्णा, कपिला जैसे कुछ खड़ी हो जाएंगी। सुप्त, निद्रित, तंद्रा मग्न या व्यग्र चित्त आहार करते, स्नान करते, चलते और दंत धावन, तैलाभ्यंग करते पूज्य जनों को प्रणाम करना वर्जित है। केवल तब जब कि कोई सामान्य अस्वस्थ हो, उसके लेटे रहते उसे प्रणाम किया जा सकता है। यदि वो निद्रित न हो या बहुत व्यथित तथा तंद्रित न हो, लेटे रहने की स्थिति में सबको प्रणाम किया जाता है। और कोई आदरणीय वर्जित स्थितियों में मिले तो उसका पाद स्पर्श किए बिना दूर से भूमि में मस्तक रखकर, हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर चुपचाप प्रणाम कर लिया जाता है। उस समय अपने गोत्र सहित पिता का और अपना नाम लेकर प्रणाम करना आवश्यक नहीं होता। गाय या वृषभों के संबंध में कुछ अपवाद है। इनका चरण स्पर्श अनिवार्य नहीं है, ये चलते चरते ही अधिक मिलेंगे, किंतु जब ये निद्रित हों या गाय दुही जा रही हों, बछड़े को दूध पिला रही हों, तो इन्हें समीप जाकर प्रणाम करना वर्जित है। बाबा और भद्र भी बहुत धीरे से गोष्ठ में जाकर केवल उन पशुओं को जो उठकर खड़े हो गए हैं प्रणाम करके गोष्ठ के उस भाग में चले जाते हैं जहाँ पशुओं को चारा देना है। चारा डालने और एक बार सेवकों के द्वारा होती व्यवस्था देखने के पश्चात दोनों लौटेंगे। पशुओं को चारा डालने की आहट लगे और वे उठ न पड़े, ये नहीं हो सकता। यह भी नहीं हो सकता कि राम श्याम उठ खड़े हों और गायों वृषभों में से कोई बैठा रहे। पशु एक साथ नहीं उठा करते। वे कोई सैनिक नहीं है कि पंक्तिबद्ध चलने, खड़े होने और उठने बैठने के अभ्यासी हों, किंतु प्रायः एक दो के उठते ही वे उठने लगते हैं। कुछ क्षणों में ही सब उठ जाते हैं। लाल अभी नहीं तो गोष्ठ में जाएगा तो बछड़े बछड़ियाँ भी उठ जाएंगे। बाबा कन्हई न रोके तो ये उठते ही गायों के समीप दौड़ जाए, लेकिन नवजात बछड़े बछड़ियाँ तो अभी सब सटकर बैठे सो रहे हैं। ये जाएगा तो वे सब उठकर इसे घेर लेंगे, फिर उनको संभालना पड़ेगा कि इसके साथ गोष्ठ से निकलना है। वृषभ, गाय, बछड़े बछड़ियाँ उठकर तनिक पैर फैलाती हैं, एक प्रकार की अंगड़ाई लेती हैं, तनिक पूंछ पीठ उठाकर मूत्र विसर्जन करती हैं, गोबर करती हैं। सेवक इतने समय तक गोष्ठ के दूसरे रिक्त भाग में चारा दाना डाल चुके होते हैं। अब वे मध्य का द्वार खोलकर
पशुओं को खोलने लगते हैं। थोड़ी दौड़ा दौड़, थोड़ी हलचल, किंतु शीघ्र सब अपने अपने निश्चित स्थानों पर पहुंचकर आहार लेने में लग जाते हैं। सेवकों को अब गोदोहन की व्यवस्था करनी है। बाबा स्नान करके लौटते समय तनिक दूर ही ठिठकते हैं। राम श्याम भद्र को रोकते हैं, मुझे देख लेने दो। बाबा अकेले भी आगे बढ़ावें तो पशु इतने अज्ञ नहीं हैं कि समझ न जाएं कि राम श्याम आ गए हैं। सेवकों में से कोई आगे जाकर समाचार देता है, पशु तृप्त हो चुके हैं। बात यह है कि कन्हई दिख जाए तो कोई पशु अब चारे को मुख नहीं लगावेगा। सब हुंकार करने लगेंगे और श्याम के ही समीप पहुंचना चाहेंगे। गायों के स्तनों से दूध की धाराएं गिरने लगेंगी। अतः पशुओं के तृप्त हो जाने पर ही श्याम को गोष्ठ के समीप आना चाहिए। नवजात बछड़े बछड़ियों को कोई उठने की शीघ्रता नहीं रहती। भरपेट दूध सायंकाल पिया है, अभी उधर इतना रिक्त नहीं है कि क्षुधा के कारण उठ जाएं और हुम्मा की पुकार लगावें। अभी कहीं नंद नंदन दिखता नहीं है। यो क्यों उठें? सबको सटकर सोने का स्वभाव है ना। कोई अपने पेट की ओर सिर किए पड़ा है, कोई दूसरे के पेट में सिर दुबकाए, कोई तनिक कान पूंछ हिला लेते हैं और एक आध बार पलकें भी खोलकर सिर तनिक उठाते हैं, फिर सो जाते हैं। इन सब के जागरण का अपना ढंग है। कन्हई गोष्ठ के समीप आवेगा तब गायें वृषभ हुंकार करने लगेंगे। उस समय ये लगभग एक साथ हड़बड़ा कर उठेंगे और उस हड़बड़ी में कोई किसी और कोई किसी और दौड़ पड़ेगा। बछड़े बछड़ियां अनेक बार 2-4 पद दौड़कर तब अंगड़ाई लेते हैं। यूँ तो कूदना उछलना आरंभ करते हैं, तब कोई कहीं और कोई कहीं अचानक रुककर पीठ ऊंची करके तनिक शरीर सिकोड़ कर गोबर करते हैं अथवा पूठ उठाकर सूत्र त्याग करते हैं। ये किया भी इन्हें जैसे अनावश्यक रोकती लगती है। इसे झटपट पूरी करके उछलेंगे, कूदेंगे, ढूंढेंगे कि इनका वह पीठ पटधारी पालक है किधर। राम श्याम के गोष्ठ में प्रवेश करते ही संपूर्ण गोष्ठ जाग पड़ता है। सब पशु पूर्ण सचेत मिलते हैं। अब देखते हैं गोप ग्रहों में क्या होता है। अत्यंत आवश्यक है प्रातः काल शीघ्र उठना। ये केवल विधि ही नहीं है, ब्रज की ये अनिवार्य आवश्यकता भी। कृषक और गोपालक का काम प्रातः देर से उठकर चल नहीं सकता। गायें वृषभ सब सूर्योदय से पर्याप्त पूर्व उठ जाते हैं। उठते ही उन्हें चारा चाहिए। गोदोहन से पूर्व गायों को तृप्त न किया जाए तो वे प्रसन्नता पूर्वक दूध नहीं देंगी। ब्रह्म मुहूर्त के प्रारंभ में ही निद्रा त्याग कर उठ जाना ब्रज में प्रायः सबका स्वभाव है। ये बहुत मधुर विवशता है। गोपों को स्नान करके गोदोहन करना रहता है। गोपियों को स्नान करके दधि मंथन ही नहीं करना होता। अपने गोचारण के लिए वन में जाने वाले बालकों को कलेव भी देना होता है, और ये कलेव बासी तो नहीं दिया जा सकता। ब्रज राजकुमार को भी तो उनका यह सखा अपने छीके में से कुछ खिलाना चाहेगा। वन भोजन के समय गोप चाहे भी तो जागरण भी में 2 क्षण की देरी नहीं की जा सकती। गायें हुम्मा हुम्मा करने लगती हैं। इन्हें शीघ्रता होती है कि इनको दूध निकाल कर शीघ्र छोड़ दिया जाए। प्रातः काल कितना भी उत्तम दाना चून मिलाओ, पशु भरपेट आहार नहीं करते। गायें चारा कम खाती हैं और हुंकार अधिक करती हैं, दुई जाने छूटने के लिए। शीघ्रता केवल पशुओं को ही नहीं होती, सबको शीघ्रता रहती है। बालक एक और पुकारना प्रारंभ करते हैं। माताएं कितना भी प्रयत्न करें, ये मुख जूठा करके गायें खोल देंगे। प्रातःकालीन कलेव तो नंद भवन में ये सब अपने सखा के साथ चाहते हैं, किंतु उठते ही हड़बड़ी में पड़ेंगे। ब्रजराज बाबा यमुना पहुंच गए होंगे।
गोपों को भी गायों को चारा डालकर यमुना तट पहुंचना होता है। नंद नंदन को स्नान करते देखने की लालसा किसे नहीं होगी। वो अग्रज और सखाओं के साथ चाहे जिस पर जल उछालने लगेगा, चाहे जब अपने नन्हे सुकोमल करों से किसी गोप की पीठ धोने की चेष्टा करेगा। चाचा, मैं तुम्हारी पीठ स्वच्छ कर दूं? ताऊ, मैं तुमको स्नान करा दूं? बालक राम श्याम के साथ स्नान करना चाहते हैं, इसमें आश्चर्य क्या है? उन दोनों के साथ तो सब बूढ़े भी करना चाहते हैं। अनेक बार गोपों को या बालकों को यमुना तट पहुंचकर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कम ही दिन ऐसे होते हैं कि ब्रजराज अपने कुमारों के साथ पहुँचें तो दूसरे मार्ग में मिले, अन्यथा सब कुछ क्षण पूर्व ही यमुना तट पहुँचते हैं। गोपियों को ही कहाँ कम शीघ्रता है, उन्हें तो सबसे अधिक हड़बड़ी रहती है। दधि मंथन, बालकों के लिए कुछ उत्तम कलेव बनाना, गोदोहन के पश्चात दूध को अग्नि पर रखना, ये घर के काम ऐसे नहीं है कि पीछे करने को छोड़े जा सकें। और श्याम सुंदर की एक झलक भी नहीं मिलेगी। ये नंद भवन पहुंचने में विलंब हुआ। पूरे दिन तो वह भुवन सुंदर वन में रहता है। अब प्रातः भी उसे देखा न जा सके तो दिन व्यतीत हो पाएगा। नंद ब्रज में अतिथि आते ही रहते हैं। अतिथि तो प्रायः ब्रजराज के यहाँ ही आते हैं, किंतु अभ्यागत सभी गृहों में आ जाते हैं। सगे संबंधी मित्र परिचित भी सभी के हैं, और सबको ही तो यहाँ आने का कोई बहाना चाहिए। जहाँ सुरभि आने का अवसर ढूंढते हो, वहाँ दूर के गोप दूसरे परिचित निमित्त मिलते ही अवश्य आवेंगे। गोप जाति अत्यंत अतिथि वत्सल है। फिर ब्रजमंडल के गोप इन्हें तो अपने पराये का पता ही नहीं लगता। जो आया जैसे वही अत्यंत आत्मीय है। सबके सत्कार में घर के बालक तक जुट जाएंगे। आप हम सबको सवेरे तथा सायंकाल होने वाले प्रमाद के लिए क्षमा करेंगे। आने वाले गोपी होते हैं, उनसे इस प्रार्थना की कोई आवश्यकता नहीं है। वे नहीं जानते कि गोपों को प्रातः सायं गो सेवा गोदोहन आदि में व्यस्त रहना पड़ता है। लेकिन यह प्रार्थना के साथ कहा जाता है, ब्रजराज कुमार सवेरे गोचारण करने जाता है, सायंकाल लौटता है। उसके मुख छवि देखने का अवसर आने पर हमारे यहाँ किसी को अपना ही स्मरण नहीं रहता। अतिथि हो या अभ्यागत, उसे भी तो यही प्रलोभन यहाँ लाया है। वो केवल इतना ही चाहेगा कि उसे भी साथ ले लिया जाए, किंतु यही सबसे अखरने वाली बात है। जब अपने ही तन मन का स्मरण नहीं रहता तो दूसरे को साथ लेने अवसर देने का स्मरण कहाँ रहेगा। आप उस समय साथ हो लें, केवल समय सूचित करके अत्यंत विनम्र करेंगे सब। उस समय कोई प्रमाद हो जाए तो हमें क्षमा कर देना। अतिथि अभ्यागत प्रातः उठने के व्यसनी न भी हों तो यहाँ उन्हें उठाना नहीं पड़ता है। गोपियाँ उठते ही जब दीपक जलाकर दधि मंथन करने लगती हैं और दधि मंथन के साथ उनके मधुर कंठ अपने ब्रजराज कुमार की भुवन पावन कीर्ति का गायन करने में तन्मय होते हैं। वो दधि मंथन आभूषणों की झंकृत एवं गायन धुनि क्या ब्रज से दूर दूर तक भी कहीं तमस का लेस रहने देती कि कोई उस समय निद्रा ले सकेगा। उस समय तो मुनियों को भी बलपूर्वक अपने को सावधान रखना पड़ता है, जिससे कि उनका चित्त समाधि में स्थित न हो जाए और नित्य कृत्य का समय व्यतिक्रम न हो। ब्रज में तो सबको रात्रि में कुछ घड़ी निद्रा कैसे आती है, यही समझना कठिन है। गोपों गोपियों बालकों को किसी को भी निद्रा प्रिय नहीं है। सबको प्रतिदिन ही लगता है कि वे आज देर से उठे, उन्हें उठने में विलंब हो गया। उठते ही वे हड़बड़ी में पड़ते हैं। इनके यहाँ आए अतिथि अभ्यागतों को भी ये हड़बड़ी प्रिय लगती है। वे भी इसकी लपेट से बचते नहीं, बचना चाहते भी नहीं। से ब्रजराज तनय की प्रातःकालीन झांकी प्राप्त करने को उत्कंठित प्राण प्रातः हड़बड़ी में तो जागेंगे। मुनिमंडल, अनादिकाल से सामान्य जनों की ही नहीं साधकों की भी समस्या है कि मन एकाग्र नहीं होता।
सिद्ध पुरुषों को, ऋषियों को, तपस्वियों को, मुनियों को भी मन एकाग्र करना पड़ता है। किंतु ब्रज की समस्या यहाँ उल्टी है। यहाँ मन को कार्यों में लगाने के लिए सावधान रखना पड़ता है। महर्षि शांडिल्य के आश्रम का आश्रय लेकर बहुत से ऋषि मुनियों ने यहाँ यमुना तट पर अपने उटज बना लिए हैं। अतिशय उदार श्री नंद राय की श्रद्धा किसी को भी अपने भरण पोषण की चिंता करने नहीं देती। ब्रजराज के दान एवं भेंट को स्वीकार करते रहना पड़ता है, अन्यथा आश्रमों में अपने तथा गायों को भी रहने को स्थान न रहे। अध्ययन, यज्ञ, जप, ध्यान के अतिरिक्त इन अरण्य के आश्रमों में सत्संग, परमात्म चर्चा के अतिरिक्त और क्या होगा। इन ऋषि मुनियों को, इनके अंतेशवासियों को कई और कार्य हैं, लेकिन ब्रज के इन आश्रमों में एक और भी कार्य है, और वह इतना आवश्यक, इतना महान है कि यहाँ सबका महर्षि शांडिल्य तक का जप, ध्यान, अध्ययन इत्यादि सब बहुत संक्षिप्त हो गया। वो कार्य है श्री ब्रजराज कुमार की चर्चा, और संभव हो कोई निमित्त निकले तो उस अम्बुजलोचन बनमाली की एक झांकी कराना। इन ऋषि मुनियों में और इनके समीप रहने वाले ब्रह्मचारियों में अधिकांश व्रतधारी हैं। वे कभी लेट कर निद्रा नहीं लेते। उनका विश्राम इतना ही है कि वेदिका पर अपने मृगचर्म पर मौन बैठ जाएं, योग पद का आश्रय लेकर उस पर मस्तक टेक कर कुछ क्षण वे स्थिर हो लेते हैं। इसे आप उनकी निद्रा कहें तो कह सकते हैं। इन ऋषि मुनियों तथा ब्रह्मचारियों की भी समस्या है, कठिन समस्या है, और है मन को ही लेकर, क्योंकि तन से, संसार से तो ये इतने निरपेक्ष हैं कि इनके तन को माध्यम बनाकर देवता तो दूर, ईश्वर भी असमर्थ है इन्हें कुछ क्षण को किसी भी विषय की ओर आकृष्ट करने में। ये व्रतधारी हैं, इनका नित्य कृत्य समय पर सम्यक होना चाहिए। ये संध्या, तर्पण, पूजन, यज्ञ में कुछ क्षणों का भी विलंब नहीं होने देना चाहते। ये अनिवार्य आराधना, साधना के कार्यों में तनिक भी प्रमाद, व्यतिक्रम होने से बहुत व्यतीत होते हैं, लेकिन कुछ उपाय किसी के समीप नहीं है। महर्षि शांडिल्य के समीप भी नहीं है। नट नागर नंद नंदन जब अपने अधरों पर मुरली रख लेता है, अथवा जब उसकी चर्चा चल पड़ती है, किसी को भी तन मन का स्मरण रह जाता है, तब किसी नित्य कृत्य की स्मृति कैसे आए। समस्या इतनी ही हो तो उसका समाधान है। आनंद कंद कृष्णचंद्र दिन में वेणु वादन करता है, उसकी चर्चा का काल भी नियमित किया जा सकता है। प्रातः सायं के नित्य कृत्य समय सब अपने आहनिक कर्मों में लगे रहते हैं, किंतु उस नव जलधर सुंदर की स्मृति कब आवेगी, कोई समय है। स्मृति कब आवेगी ये पूछना व्यर्थ। पूछो यह कि कितने समय तक सप्रेतन उस भुवन मोहन की विस्मृति बनाए रखी जा सकेगी। उसकी स्मृति आती है तो अर्घ को उठी अंजलि और आहुति देने को उठा श्रुवा उठा रह जाता है। मंत्र पाठ कब रुक गया पता नहीं लगता। घड़ी आधी घड़ी में पूरा हो जाने वाला दैनिक कर्म मध्याह्न कृत्य का समय आने तक भी समाप्त नहीं होता। पूरे आश्रम में, पूरे मुनि मंडल में यह व्यतिक्रम चलता रहता है कि कौन किसे सावधान करे। कोई जल में स्नान करने उतरा और ब्रह्म मुहूर्त से वहीं यमुना जल में खड़ा है। कोई अर्घ उठाए, कोई संध्या करने के आसन पर आत्मन अथवा प्राणायाम की मुद्रा में, और कोई हवन कुंड के समीप। झरते हैं अश्रु, रोमांचित देह कंपायमान। किसी का ध्यान भी जाएगा तो वो सावधान करने के स्थान पर स्वयं विभोर होने लगेगा। धन्य महाभाग। सबसे कठिन, सबसे अप्रिय स्थिति ब्रह्म मुहूर्त की है। बहुत सावधान रहो तो भी अतिकाल होता है। कदाचित ही कभी ठीक समय पर स्नान किया जाता है। पता नहीं गोपों में, गोपियों में कितनी क्षमता है, कितना महान मनोबल है कि वे सब इतने संयमी, इतने सावधान, इतने अप्रमत्त रह पाते हैं। वे इतने महत्तम न होते तो आनंद कंद सच्चिदानंद इनके मध्य आती क्या।
महर्षि शांडिल्य रात्रि में देर तक श्री कृष्णचंद्र की चर्चा चलाते हैं, किंतु रात्रि के तृतीय प्रहर में शास्त्र के आदेश का सम्मान करने को वे भी विवश हैं। यह विश्राम का समय है और इस समय आसन पर आकर बैठो तो यह अप्रिय स्थिति टाली नहीं जा सकती। सब यहाँ नंद नंदन के अनुरक्त सगुण साकार घनीभूत आनंद अपने मध्य हों तो कोई निर्विकल्प स्थिति स्वीकार करना चाहेगा, लेकिन पता नहीं क्यों यह निर्विकल्प अवस्था उधार खाए बैठी रहती है कि रात्रि के तीसरे प्रहर आसन पर बैठो तो आ धमकती है। चित्त अनचाहे वृत्तिहीन होने लगता है। वृत्तियों को सचेत होने बने रहने का बीज हो तो भी वे निरुद्ध होने लगती हैं। उनका अंतर्मुख निरोधोन्मुख प्रवाह इतना तीव्र होता है कि पता ही नहीं चलता कब निर्विकल्प स्थिति प्राप्त होगी। किसी को यह अवस्था प्रिय नहीं होगी। यह अवस्था महाजनः तपा और सत्यलोक के महायोगीश्वरों की परमाभीष्ट, किंतु ब्रज के विप्र बालकों को भी इससे अत्यंत वितृष्णा है। और व्यवस्था ये है कि ये प्राप्त होती है अनचाहे प्रतिदिन आ जाती है। महर्षि शांडिल्य को ही सप्रयत्न अपने आसपास के मुनिमंडल को ध्यान बल से वितुत्व करना पड़ता है। जो जागेगा कृपा करके वो अपने समीपस्थ को अवश्य सचेत कर देगा, किंतु समाधि से यह जागरण दैनिक कार्य का आरंभ ब्रज में सबसे पीछे मुनिमंडल में तपस्वियों के आश्रमों में आरंभ होता है।